हाय गाइज, वेलकम टू हेल्थ इन्फॉर्मेशन माय चैनल लाइफ हेल्थ। आज का टॉपिक है हमारा वूपिंग कॉफ, जिसको हम काली खांसी कहते हैं और इसको कुकुर खांसी के नाम से भी जाना जाता है और इसको दौरे के रूप में आने वाली खांसी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि वूपिंग कॉफ होता क्या है, काली खांसी हम किसे कहते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल्स में बताई जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। और साथ में आपको इसके काउज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसके ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसके इलाज क्या है, ये सारी जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा हमारी ओर से। तो आइए जान लेते हैं कि वूपिंग कॉफ होता क्या है, यानी काली खांसी हम किसे कहते हैं। तो वूपिंग कॉफ एक इन्फेक्टेड डिजीज है, यह कम्युनिकेबल है, जिससे खांसते वक्त कफ आता है तथा सांस लेते वक्त हुप की आवाज़ आती है। यानी खांसते वक्त तो थोड़ा बहुत कफ आता है और जब सांस लेता है आदमी तो उसको हुप की आवाज़ आती है, समझे। और एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दें, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि ये फैलने वाली बीमारी है। कम्युनिकेबल का मतलब होता है ये वायरल इन्फेक्शन है, फैलने वाली बीमारी है। तो यहाँ तक तो आप जान ही गए होंगे। अब आगे हम बात कर लेंगे कि इसके कारण क्या है, ये किस तरीके से हमारे बॉडी में डेवलप होती है। तो आइए जानते हैं इसके कारण क्या है। तो टॉन्सिलाइटिस यानी गिल्टियों में सूजन के कारण भी वूपिंग कफ होने का संभावना बना रहता है। स्ट्रेप थ्रोट, अगर किसी का गला खराब है तो इसके कारण से भी वूपिंग कफ हो सकता है। कॉमन कोल्ड यानी कि आम सर्दी, जिसको सामान्य सर्दी जुकाम कहते हैं, उसके कारण से वूपिंग कफ तो होता ही है। लेरेंजाइटिस, जिसको हम बोलेंगे सूर्यंत्र पर्दा, इसके कारण से भी वूपिंग कफ होने का खतरा बना हुआ रहता है। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि चिकन पॉक्स, मेसलेस, मेनिकुलेसिस आदि, यानी ये भी जितने चीज़ बताई गई है इसके कारण से भी वूपिंग कफ होती है। एलर्जी, अगर कोई व्यक्ति को एलर्जी हो गया है उसके कारण से भी ये जो है काली खांसी होने का संभावना रहता है और होती है। अस्थमा, अगर कोई दमा वाला पेशेंट है उसको भी हो सकता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यानी पुरानी श्वसनी शोध है उसके कारण से भी हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस है, उस पेशेंट को भी हो सकता है, तो ट्यूबरकुलोसिस के कारण से भी हो सकता है। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको और बता दें, जो मुख्य इसका कारण क्या है, किस कारण से जो है ये फैलती है, तो ये हम आपको बता देते हैं। तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो बैक्टीरिया का नाम है बोर्डेटेला पेट्रोसिस। के कारण होने वाला यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी संक्रमण है। यह श्वसन बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति यानी जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति अपना मुंह ढके बिना छींकता है या खांसता है, या बैक्टीरिया सांस श्वसन पथ में वायुमार्ग की परत से जुड़ जाते हैं, जिससे सूजन और रोग के लक्षण उभरते हैं। समझ रहे हैं ना, आप तो यहाँ तक समझ ही गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों के कारण के बारे में आपको हम बता ही दिए होंगे और आप समझ चुके होंगे। आगे बात करेंगे हम सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में। जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स हमारे शरीर के अंदर क्या दिखाई देगा। तो हम ये देख लेते हैं। खांसी के अलावा हू की आवाज़ लक्षणों में नाक में जमावट यानी कि भारीपन और छींकना शामिल है। लोगों को यह भी अनुभव हो सकते हैं खांसी गंभीर या दीर्घकालीन है। अगर किसी का खांसी गंभीर है या दीर्घकालीन मतलब ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, तो नाक संबंधी छींक, नाक बहना या संकुलन है। पूरे शरीर में थकान, बुखार यह होना भी आम है। कपकपी, खांसी, उल्टी और नम आँखें, बार बार कुछ समय के लिए सांस रुक जाना, इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। यानी कि वूपिंग कफ वाले पेशेंट के अंदर इस तरीके का लक्षण हमको देखने को मिलेगा। अब आइए जान लेते हैं कि इनका इन्वेस्टिगेशन क्या है, यानी जांच पड़ताल हम क्या करा करके देख सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन हमको क्या कराना है, तो स्पूटम, AFB एंड कल्चर टेस्ट करा करके हम देखेंगे। ब्लड शुगर टेस्ट करा करके देख ही सकते हैं। HIV टेस्ट करवा लेंगे। एक्सरे करा करके चेस्ट का हम देखेंगे। HB करा करके हमको देखना है और WBC को भी करा करके देखना और ESR को भी देखना है कि ESR इसका कितना % है। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं अगर कोई व्यक्ति को वूपिंग कफ यानी कि काली खांसी हो रही है। अब आगे हम बात करेंगे नोट के बारे में, जो हमारे लिए खास इम्पोर्टेंट है। और नोट जो होता है वीडियो का खास इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, तो दोस्त इसको इग्नोर ना करें और इसको देखें ज़रूर। तो नोट में हम देख लेते हैं, कफ के वास्तविक कारणों का पता लगा करके ही ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी अगर ड्राई कफ वाला हो या वूपिंग कफ वाला हो या मॉइस्ट कफ,
कोई भी पेशेंट आता है तो पहले उसका जो हम इन्वेस्टिगेशन करा करके देख ले, तब इसका जो हम इलाज चालू करें। हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। अगर कोई वूफिंग कफ वाला पेशेंट है तो उसको हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। इस तरीके के पेशेंट को बेड रेस्ट करना चाहिए। यहाँ खूब समझ ले, अगर इस तरीके का कोई पेशेंट है वूफिंग कफ यानी काली खांसी से जूझ रहा है तो उसको बेड रेस्ट रहना चाहिए। अगर पेशेंट वूफिंग कफ से है तो उसको एक बात एकदम ध्यान रखना चाहिए कि स्मोकिंग तथा अल्कोहलिज्म नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग तथा अल्कोहलिज्म से बिल्कुल दूर रहनी चाहिए इस तरीके के पेशेंट को। और वूफिंग कफ वाले पेशेंट को स्पाइसी तथा फ्राइड फूड नहीं खाने चाहिए, यानी कि बाहर के कोई भी डाइट नहीं लेनी चाहिए। घर का डाइट लेना चाहिए, बिल्कुल अच्छा डाइट लेना चाहिए। पेशेंट को न्यूट्रिशन रिच डाइट लेनी चाहिए, यानी विटामिन फुल डाइट लेना चाहिए और अच्छा डाइट लेना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्त को कि आपको नोट के बारे में भी हम जानकारी दे ही दिए हैं। तो आगे बात करेंगे हम ट्रीटमेंट यानी इलाज के बारे में। तो दोस्तों एक बात जान लें यहाँ पर कि ये जो वीडियो बनाई जाती है ये नॉलेज पर्पज़ के लिए और हमारे मेडिकल स्टूडेंट के लिए बनाई जाती है। वीडियो देख करके किसी प्रकार का दवा का सेवन ना करें, अपने डॉक्टर के संपर्क में ही दवा लें। अगर वीडियो देख करके किसी प्रकार की दवा का आप सेवन करते हैं, अगर कोई इफ़ेक्ट होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। ये हम हर एक वीडियो में बताते हैं, तो इस पे पूरा ध्यान दें। तो आइए जान लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। सिरप गिलिंटस CD, जिसका कॉम्पोजिशन है यानी साल्ट है कोडिन सल्फेट एंड क्लोराफेनेरामाइन मेटलेट सिरप है। 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम, यानी कि 1 टीस्पून फुल TDS देना है। 1 चम्मच हम 3 टाइम देंगे, सुबह दोपहर शाम करके देंगे। उसके साथ हमको देना है रोक्सिड 300 mg, जिसका साल्ट है यानी जिसका कॉम्पोजिशन है रॉक्सिथ्रोमाइसिन 300 mg, जिसको हम 1 गोली रोज़ देंगे, यानी 1 टैबलेट OD देंगे। और इसी के साथ साथ जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी हमको करना है। अगर वूफिंग कफ वाला कोई पेशेंट है और उसके साथ साथ उसको फीवर आ रहा है या वोमिटिंग हो रही है या और भी अदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इस मेडिसिन के साथ साथ जो है हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वूफिंग कफ यानी काली खांसी के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी दिए होंगे। अगर किसी तरीके का कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इस तरीके का और भी कोई वीडियो आप बनवाना चाहते हैं किसी बीमारी से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक